Hello everyone. Hope all of you are in good health. So friends, today I will talk about one day or day one. There are two types of people. The people who are confident and who know that they have to achieve a specific target. They will start, working hard from day one. And the other people, they also have some target and they also start working towards that. But their thinking is that, okay, one day I will start. Why from today? I still have a lot of time. So, what do you think? Who would be a successful person? So, you must be thinking the person who would be working hard from the day one. पर ऐसा नहीं है. दोनों ही लोग सक्सेसफुल तो होते हैं. The person who would be working hard from day one, उसको उस सक्सेस को हैंडल करना आता है और वो उसको कैरी करके आगे तक और बहुत आगे तक जा सकता है. लेकिन जो दूसरा इंसान है, जो एक दिन सोच करके बहुत कड़ी मेहनत फास्ट ट्रैक पर चलकर करता है और सक्सेसफुल तो होता है, बट दैट पर्सन इज unable to handle that success. So that is the difference. It is not that um, any one of these would be a failure. Both of them can be successful. The difference is the person who would be working hard from day one, वो बहुत एकदम स्टेबल और कांस्टेंट लाइफ, कांस्टेंट सक्सेस उसको मिलती है और काम और पीसफुल लाइफ जीता है. इसी तरह से इमोशनल हेल्थ की बात है. डे वन से अगर आपको रियलाइज हो जाता है, जिस दिन आपको रियलाइज हो जाता है कि यस, you are, there is something wrong and you are not feeling good, maybe you are stressed, maybe you are depressed, और किसी तरह की कोई परेशानी है, चाहे आप अपने बच्चे के बारे में परेशान हो कि मेरा बच्चा झूठ क्यों बोलता है मुझसे, मेरा बच्चा बाहर तो इतना अच्छा बिहेव करता है, वो मुझसे क्यों नहीं अच्छे से बिहेव करता है. बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, चाहे वो अपने बच्चों के बारे में हो, चाहे और फैमिली मेंबर्स के बारे में हो. तो जिस दिन आपको रियलाइज हो जाता है कि हाँ, ऐसा हो रहा है, चाहे वो अपने बारे में हो, चाहे अपने परिवार के किसी और सदस्य के बारे में हो, डे वन से ही आपको उसके बारे में अलर्ट हो जाना चाहिए और उसको ठीक करने के डायरेक्शन में काम करना चाहिए. उसको लेट गो नहीं करना चाहिए. ओके, कोई बात नहीं, आज झूठ बोला, मैंने डांट दिया, मैंने मार दिया, अब अगली बार से नहीं करेगा. लेकिन आप नोटिस करोगे कि जो कमी है, अगर आपने उसको प्रॉपर तरह से हैंडल नहीं किया, तो वो कमी आगे बढ़ते चले जाती है, वो कम नहीं होती है. और एक होता है कि ओके ठीक है, डे वन से हैंडल किया तो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली एंड यू कैन बी एट पीस. बट इफ यू थिंक ओके ठीक है, एक दिन देखा जाएगा, अभी तो इतना ही है ना, एक बार बोला ना, कोई बात नहीं, दूसरी बार देखते हैं, और वो धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है. फिर एक दिन आप सोचते हो कि चलो, अब तो मुझे इसको किसी काउंसलर से बात कराना ही पड़ेगा, या मेरी ये कंडीशन अब इस स्थिति में आ गई है, तो अब तो मुझे किसी काउंसलर से मिलना ही पड़ेगा. तब आप जाओगे, होगा, आपका उस समय भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन वो पूरा नहीं होगा, मतलब अच्छी तरह से आप ठीक नहीं हो पाएंगे और शायद आपकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ चुकी होगी, शायद आपको फिर साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है. And friends, there is a difference between a counselor and a psychiatrist. If you don't know, please find out that, huh? काउंसलर इनिशियल स्टेज पर आपकी हेल्प कर सकता है. काउंसलर आपको मेडिसिन नहीं देता है, वो आपको गाइडेंस देता है. बट अगर सिचुएशन वर्स हो जाती है इसके बाद, then you definitely need to see a psychiatrist. फिर वहाँ पे टेस्ट्स होते हैं, आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, और शायद ये भी बोलते हैं कुछ कुछ साइकियाट्रिस्ट की इन दवाइयों के साथ आपको
काउंसलिंग के लिए भी जाना चाहिए ताकि आपकी स्थिति जल्दी जल्दी सुधर सके। तो फ्रेंड्स, ये तो आप ही को डिसाइड करना है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, डे 1 या 1 डे। अगर आज आपको फ़ील होता है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, आप कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल वीकनेस आपको फ़ील होती है, तो आप काउंसलर से बात कीजिए, आज ही कीजिए। स्टार्ट इट टुडे, डोंट डिले इट। It is essential for your emotional health. Don't worsen it. So you have to take care of your emotional health, because if it deteriorates, your physical health definitely will deteriorate. इमोशनल हेल्थ पे अगर असर पड़ता है तो आपको और तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, पेन होता है बॉडी में। ये सब क्या है? ये सब जब आप मानसिक रूप से, मन से, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तब ये सब बीमारियां आपके अंदर आने लगती हैं। और अगर आप हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, तो ये सब बीमारियां नहीं आती हैं। तो अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, तो आप अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। और आज ही डिसाइड करिए कि आप डे 1 में बिलीव करते हैं या 1 डे। So, if you have any problem, approach today to any counselor. So, if you are liking my videos, please like, share, and subscribe my channel. Stay tuned for more on emotional health. Thank you.